नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्ष की कोशिश है कि वो एकजुट होकर चुनाव लड़े। विपक्ष एकजुट होने की लगातार कोशिश भी कर रहा है। विपक्ष की इंडिया ब्लॉक की तीन बैठकें भी हो चुकी हैं। मोदी सरकार को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है विपक्ष, पर विपक्ष का गठबंधन खुद को कई दूसरी चुनौतियों से उभार नहीं पा रहा है। बैठकें तो हो रही हैं, लेकिन सीट शेयरिंग, चेहरे और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर आगे नहीं बढ़ पा रहा है विपक्ष। राहुल गांधी ने भी मुंबई की मीटिंग के बाद कहा कि जल्द सीट शेयरिंग पर मुहर लगेगी, पर ना तो अभी तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो पाया है और ना ही विपक्ष के अगले बैठक की कोई तारीख सामने आई है। पर जो खबर सामने आ रही है वो ये है कि पूरा विपक्ष सीट शेयरिंग पर फंस चुका है। तो आज इसी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये सीट शेयरिंग के मुद्दे पर मुहर कब लगेगी? देखिए, जब मुंबई से ये लोग बाहर निकल रहे थे जी, ममता बनर्जी नाराज हो गई थी बस इस बात को लेकर कि ये बेकार की चीजों में क्यों आप ध्यान लगा रहे हो, कि लोगो कैसा होगा, तो फ्लैग कैसा होगा, सोशल मीडिया की कमेटी में कौन होगा, इस कमेटी में कौन होगा, उस कमेटी में कौन होगा, ये बेकार की बातें हैं। और गठबंधन को आगे लेकर के जाना है तो सबसे पहला काम ये करना है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय करो। जी। नीतीश कुमार ने भी कहा, अरविंद केजरीवाल ने भी कहा, इन तीन लोगों को ज्यादा हड़बड़ी थी। और इसलिए जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कि मीडिया में निगेटिव स्टोरी ना चले, मीडिया में ममता बनर्जी की बात सामने ना आ जाए, उसके लिए राहुल गांधी ने भी, खड़गे ने भी, सब लोगों ने यही कहा कि इमीडिएटली इस पे हम लोग फैसला करेंगे। क्या करेंगे? इमीडिएटली फैसला करेंगे। एक सप्ताह बीत गया, कोई फैसला नहीं हुआ। फैसला करने के लिए बैठना भी जरूरी है, कहीं कोई बैठक का भी नामो निशान नहीं है। लेकिन अंदर खाने उठा पटक मचा हुआ है। 2-3 राज्यों की खबर मैं दूंगा, आप यकीन नहीं करेंगे कि ये लोग कैसे पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं। कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले अपना बड़ा मुंह खोल दिया। कहा, सारे लोग क्या कह रहे थे कि ये जो गठबंधन बन रहा है I.N.D.A, इसमें सबको अपना दिल बड़ा करना होगा, खास करके कांग्रेस पार्टी को। और फॉर्मूला ये है कि 400-450 सीटों के ऊपर यूनाइटेड अपोजिशन का एक उम्मीदवार होगा। अब एक उम्मीदवार होगा तो उसके लिए जो फॉर्मूला नीतीश कुमार ने बताया, जिस पे ममता बनर्जी एग्री हुई, जिसके ऊपर अखिलेश यादव एग्रीड है, जिसके ऊपर केजरीवाल एग्रीड है, कि जिन जिन राज्यों में जो जो लोकल पार्टी दमखम में है, मजबूत है, उस राज्य का पूरी जिम्मेदारी उस पार्टी को दे देनी चाहिए। सो फार सो गुड, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस फॉर्मूले पे सारे एग्री कर गए। कांग्रेस पार्टी भी ने कहा। अब जो खबर आई है, पहला धमाका सुनिए। कांग्रेस पार्टी ने यूपी में अखिलेश यादव से यह प्रस्ताव दिलवाया है कि कम से कम 30 सीटों पे कांग्रेस पार्टी लड़ेगी। 30 सीट क्यों भाई? कांग्रेस पार्टी अगर 100 के नीचे रहेगी तब तो इसको स्टेपनी की तरह सब इस्तेमाल करेंगे। फिर तो ममता बोलेगी कि हम बनेंगे, केजरीवाल बोलेगा हम बनेंगे, नीतीश कुमार बोलेंगे हम बनेंगे, सब बनना चाहेगा प्रधानमंत्री। और कांग्रेस पार्टी डिक्टेटिंग टर्म में नहीं होगी कि नहीं हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो लोग कहेंगे जाओ ठीक है अपना घर जाओ, सब कुछ टूट फूट के खत्म हो जाएगा। और कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये मॉरल, इसको कह सकते ना कि कहने कोई बात आप कहते हैं, कोई चीज की दावेदारी देते हैं, तो उसके लिए आपके पास कुछ मॉरल ग्राउंड्स होना चाहिए कि भाई हम 150 से ज्यादा सीट लेकर के आए हैं, तो आप प्रधानमंत्री के हकदार हैं। 100 के नीचे ये कांग्रेस पार्टी को सब लोग जो है स्टेपनी बना करके नचाएंगे सब। तो 100 का टारगेट कांग्रेस पार्टी को तो क्रॉस करना ही पड़ेगा। कैसे करेंगे? ज्यादा से ज्यादा सीटों के ऊपर लड़ेंगे तब तो।
इन लोगों ने देख लिया है, छत्तीसगढ़ हो, कर्नाटक हो, आप मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, जहां आपकी सरकार पिछली बार जीत भी गई, अच्छा परफॉर्मेंस भी दे दिया, लेकिन लोकसभा आता है 0 सन्नाटा, पूरा का पूरा सीट गायब हो जाता है। तो कांग्रेस पार्टी ये सोच रही कि कुछ जगहों पे हम अगर ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे जीते तो अखिलेश यादव के समर्थन से, तो बिहार में लालू यादव, नीतीश कुमार के समर्थन से हमारी सीटें बढ़ती चली जाएंगी और हमको एन के एन प्रकार 150 के आसपास लेकर के आ जाना है, तब प्रधानमंत्री बनने में कोई दिक्कत नहीं है। राहुल गांधी फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, फिर कहेंगे शेर आया शेर आया। ठीक, अब जैसे ही उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं जी, 50 सीट अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के लिए और 30 सीट पे कांग्रेस पार्टी लेना चाहती है। और कांग्रेस पार्टी ने यह तय कर लिया है कि हमने सर्वे करवाया था, यहां कांग्रेस पार्टी के ये लीडर मजबूत हैं, वो सीट भी उन्होंने मांग लिया है। और अखिलेश यादव ने बड़ा पोलाइटली कहा है कि गो टू हेल। 30-30 सीट अगर इनको हम दे देंगे तो हम क्या करेंगे। 30-30 कंस्टिट्यूएंसी में अब अखिलेश यादव को समझिए, अखिलेश यादव क्या सोच रहे हैं। अखिलेश यादव ये तय कर चुके हैं कि मायावती जो है वो शी इज डाउन एंड आउट। अब उत्तर प्रदेश में इट इज गोइंग टू बी समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी। तो भाई कितना आदमी जीतेगा, आज न कल तो सत्ता परिवर्तन होना, ये डेमोक्रेसी है। तो अखिलेश यादव को यह लग रहा है कि वो कनेक्ट कर रहे हैं जनता के साथ। अगर 30-30 कंस्टिट्यूएंसी में अगर हमारा कोई उम्मीदवार ही नहीं होगा तो फिर हम ये कैसे लूज करेंगे। फिर तो हम, और अखिलेश यादव के सामने प्रायोरिटी क्या है, प्रायोरिटी बहुत ही सिंपल है, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो हम नहीं कर सकेंगे। तो ये एक बड़ी खबर आ गई। लेकिन बवाल सिर्फ यही नहीं मच रहा, बवाल मच रहा है बिहार में। वहां वाम मोर्चा में सीपीआई एमएल है, सीपीआई एमएल ने कहा कि हमको 5 लोकसभा सीट चाहिए। अभी देखिए सब एक से एक बढ़ के ब्लैकमेलिंग करेंगे। और कांग्रेस पार्टी वहां कह रही है कि हमें कम से कम 10 दो, तो हो गए 15। तो 15 आप हटा दीजिए, 40 सीट है टोटल, बच गया 25। तो 25 में अगर 50-50 करेंगे आप तो एक को 12, एक को 13, तो लालू यादव 13 सीट पर लड़ेंगे और जेडीयू 12 सीट पर लड़ेगी। वहां एक अलग बवाल मच रहा है, वहां गठबंधन टूट की कगार पे है। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक और खबर आ रही है कि भाई अभी 3-4 राज्यों के ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे। वो राज्य कौन कौन से हैं? बंगाल अभी डिसाइड नहीं करेंगे। तो ममता बनर्जी ने कहा गो टू हेल, मैं 2 तारीख को कर रही हूं रैली, तुमको आना है तो आओ, नहीं तो हम अपना अलग रास्ता नापेंगे। बिहार में वही ढाक के 3 बात, अभी डिस्कस नहीं होगा। नीतीश कुमार कह रहे कि हम ममता बनर्जी के साथ चले जाएंगे। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अभी सबसे लास्ट में डिसाइड करेंगे दिल्ली। केजरीवाल कह रहे कि हमको बेवकूफ मत समझो, गो टू हेल। कांग्रेस कह रही भाई पंजाब में अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, केजरीवाल कह रहे हैं गो टू हेल। कौन तुमसे पूछ रहा है? वहां पे हम 13 के 13 सीटों पे अकेले लड़ेंगे, ऐलान भी कर चुके हैं, दिल्ली में भी अकेले लड़ेंगे। तो कहां है गठबंधन, कहां है गठबंधन? और ये सिर्फ दावेदारी नहीं कि कांग्रेस, ये जो सीपीआई एमएल वाले हैं इन्होंने तो 5 मांग भी लिया। जैसे 5 गांव मांगा गया था, कह दिया कि भाई जहानाबाद चाहिए, आरा चाहिए, सिवान चाहिए, एक रोहतास जिले में काराकाट है वो चाहिए, और पाटलिपुत्र चाहिए। ये 5 सीट हमें चाहिए, नहीं तो हम बाहर। तो सीपीआई एमएल बाहर जाएगा। सीपीआई एमएल अगर 5 ले लेगी तो एक तो सीपीआई वाला भी मांगेगा, एक सीपीआई एम वाले भी मांगेंगे हैं, और बाकी 2-3 जो है वामपंथियों में छोटे छोटे पार्टियां हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक और आरएसपी, और एक और पार्टी है एसयूसीआई, सोशलिस्ट यूनिटी, उस तरह की पार्टियां, वो लोग भी मांग रही। तो ये लोग, वो कहते हैं ना कभी कभी ऐसा होता है
कि मकड़ा अपने ही जाल बुने हुए जाल में फंस के मर जाता है। ये INDIA वालों के साथ यही हो रहा है, खास करके कांग्रेस पार्टी के साथ। ये इमेच्योर, अभी अभी यूनिवर्सिटी से बाहर आए हुए लोग एक नेशनल पार्टी की रणनीति और राजनीति को तय करने लगते हैं ना, तो यही होता है। कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के लिए जाल बुन रही थी कि कैसा वो मोर्चा खड़ा करेंगे कि प्रधानमंत्री मोदी चारों खाने चित हो जाएंगे। जाल तो बन गया, राहुल बाबा ही उसमें जाकर के अटक गए और फंस गए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो जब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो जाता, अंदरूनी झगड़ों से इंडिया गठबंधन ग्रस्त रहने वाला है और असली सहमति सीट शेयरिंग को लेकर ही बननी है। मीटिंग्स, बड़े बड़े बयान और फोटो सेशन कर विपक्ष जितनी भी कोशिश कर ले एकजुटता दिखाने की, पर असली सहमति सीट शेयरिंग को लेकर ही बननी है, जिस पर सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। और सच्चाई ये है कि विपक्ष सीट शेयरिंग पर बढ़ चुका है। इस पे आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।